हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं शुभम मौर्य अपने यूट्यूब चैनल शुभम राज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज इंग्लिश शब्द के बारे में। जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश वर्ड का विकास कैसे हुआ, इंग्लिश का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश लेटर, जो इंग्लिश लेटर ENGLISH, कुछ लेटर्स मिलकर जो इंग्लिश शब्द बना है, ये इंग्लिश शब्द बना कैसे, इसके बारे में हम बात जानेंगे। उसके बाद इंग्लिश शब्द जो है इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इंग्लिश का हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। जो इंग्लिश हम लोग आज यूज कर रहे हैं, जो इंग्लिश आज इंटरनेशनल लेवल की एक लैंग्वेज बन गई, उस इंग्लिश को यहाँ तक पहुँचने में कैसे, कितना समय लगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, कौन कौन सी चीज़ें हुई। तो ये इंग्लिश वर्ड जो है, एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड। फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड कहने का मतलब ये है, सबसे पहले अगर हम बात करें 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य पे, मतलब कहने का मतलब ब्रिटेन में रोमन का साम्राज्य था। वहाँ पे रोम साम्राज्य करते थे, मतलब शासन करते थे वहाँ पे। उसके बाद जब 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य का अंत हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे सेल्टिक समुदाय, सेल्टिक ट्राइब्स, ब्रिटेन में जो है सेल्टिक ट्राइब्स रहने लगी। सेल्टिक ट्राइब्स रहने लगी। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, फिर ब्रिटेन का पड़ोसी देश जर्मनी, जर्मनी जो है, जर्मनी में 3 जातियां निवास करती थी। वो थी एंग्लो सैक्सन जूट्स। इन तीनों जातियों ने, तीनों जनजातियों ने क्या किया, ब्रिटेन पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां जो सेल्टिक समुदाय था, सेल्टिक समुदाय और ये तीनों जनजातियां, ये ट्राइब्स, सेल्टिक ट्राइब्स और एंग्लो सैक्सन जूट्स, ये तीनों ट्राइब्स जो है जब हमला करती हैं रोमन साम्राज्य पे, ब्रिटेन पे, तो क्या होता है कि इन तीनों चारों कंट्रियों के बीच, तीनों ट्राइब्स के बीच क्या होता है, एक तरह से कम्युनिकेशन जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब ये होती है कि बातचीत करने में प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी कंट्री में गए हो, उसके बाद आप वहाँ पे रह रहे हो, तो आपका जो आपकी लैंग्वेज है, अगर आपकी लैंग्वेज को ये समझ नहीं पा रहा है, तो बिल्कुल आपका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला वहाँ से। तो इस सबसे बड़ी बात वहाँ क्या हुई कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई। जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई तो एंग्लो सैक्सन जूट्स और सेल्टिक ट्राइब्स, कहने का मतलब ये सेल्टिक और ये जर्मनी का जो ये तीनों ट्राइब्स हैं, इन तीनों के बीच से जब कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुई, तो जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई तो उससे एक लैंग्वेज बनाई गई, उसका नाम रखा गया एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन रखा गया। तो कहने का मतलब वहाँ एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज चलने लगी। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वहाँ 9वीं सदी में क्या हुआ, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहने का मतलब ये कि स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, इन तीनों कंट्री ने फिर से ब्रिटेन पर हमला किया। तो जब ब्रिटेन पर फिर से हमला किया और फिर वहां रहने लगे जाके, तो एक लंबे समय तक रहे। एक लंबे समय तक रहने के बाद क्या हुआ, उनको फिर से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने लगी। जब ये तीनों कंट्री और ये सेल्टिक समुदाय और ये तीनों कंट्री जब वहां पे रहने लगी, कुछ टाइम तक रहा उन्होंने वहां पे, तो क्या हुआ, फिर से वही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने लगी। तो जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर से क्या हुआ, एक भाषा का फिर से विकास हुआ, एक भाषा फिर से रखी गई। मतलब कहने का मतलब ये एक भाषा ऐसी रखी गई जिसके बारे में सभी लोग बिल्कुल सहमति के हिसाब से लैंग्वेज को रखा गया। तो जो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, जो 3 कंट्री थी, तो उनकी अलग अलग भाषा थी, लैटिन, फ्रेंच और स्पेनिश, ये तीनों अलग अलग उनकी भाषा थी। और एक दूसरी भाषा थी एंग्लो सैक्सन और लैटिन, फ्रेंच और स्पेनिश। इन तीनों चारों कंट्रियों के से रहने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फिर से होने लग गई। जब ये तीनों चारों कंट्रियों के बीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने लगी फिर से, तो क्या हुआ, तो फिर से विचार हुआ कि एक ऐसी भाषा रखी जाए जो तीनों चारों भाषाओं को मिलाकर बनाई जाए। तो फिर एक भाषा रखी, उसका नाम रखा गया इंग्लिश। सबसे पहले उसका नाम आया इंग्लिश का आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश का वर्ड थोड़े कुछ टाइम के बाद उसका विकास हुआ, तो फिर उसका नाम रख दिया गया इंग्लिश, ANGLISH। फिर कुछ टाइम के बाद फिर जब उसका थोड़ा विकास हुआ, कुछ टाइम के बाद, तो फिर उसका नाम रख दिया गया ENGLIS, इंग्लिश। जो इंग्लिश हम लोग जानते हैं, जिस लैंग्वेज को हम लोग जानते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज बन गई। तो कहने का मतलब ये है
कि वर्ड का फॉर्मेशन, जो इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, वो इंग्लिश कैसे हुआ है, इंग्लिश के शब्द से हुआ है। इंग्लिश हुआ, ENGLIS हुआ, SH हुआ, इस तरीके से इसका विकास हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें, इंग्लैंड एक कंट्री है, इसके बारे में लोग जानते हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वर्ड का अगर फॉर्मेशन हम जानना चाहें तो जो एंगल्स टाइप है, जो एंगल्स टाइप है ये जो एंगल्स टाइप है, ये एंगल जनजाति, इसको क्या बोलते हैं, एंगल्स टाइप जो है ANGL, एंगल्स टाइप। एंगल्स टाइप से ही इंग्लैंड वर्ड बना है। कैसे बना, एंगल्स टाइप जो है रहती थी वहाँ पे ब्रिटेन में, फिर ब्रिटेन पे जब ये रहने लगी, एक लंबे समय तक जब रही वहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, उसको बोला गया एंग्लोस लैंड। एंग्लोस लैंड कहने मतलब इंग्लैंड, एंग्लोस की धरती, मतलब एंगल्स, जो एंगल्स है, एंगल्स टाइप की धरती, एंगल्स टाइप की धरती। फिर उसके बाद और थोड़ा विकास हुआ तो इसको बोल दिया गया, इसको लिख दिया गया इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, इंग्लिश का फॉर्मेशन। तो इंग्लिश का जो फॉर्मेशन, उसका ओरिजिन, उसका हिस्ट्री, इन तीनों टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद फिर देखिए जो 5वीं शताब्दी है, 5वीं सदी में इंग्लैंड में रोमन साम्राज्य रहता था, रोमन साम्राज्य रहता था। उसके बाद 5वीं शताब्दी के बाद उसका अंत हुआ। जब अंत हुआ तो सेल्टिक ट्राइब्स वहाँ पे रहने लगी। सेल्टिक ट्राइब्स रहने लगी तो उसका जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन का जो पड़ोसी देश था जर्मनी में जो है एंग्लो सैक्सन जूट्स, ये 3 ट्राइब्स रहते थे। इन तीनों ट्राइब्स ब्रिटेन पर हमला करते हैं। ब्रिटेन पर हमला करने के बाद वहाँ पे रहने लग जाते हैं। जब एक लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, एक लंबे समय तक रहने के बाद वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है तो होता क्या है, सेल्टिक समुदाय, सेल्टिक ट्राइब्स और इन तीनों ट्राइब्स के बीच समझौता होता है कि एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही थी, तो समझौता था कि एक दूसरी लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज बनाया जाए, तीनों लैंग्वेज को मिलाकर, जिससे हम लोग सही तरीके से वार्तालाप कर सके, अपने सारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से कर सके। तो क्या हुआ, तो फिर एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई तो एक लैंग्वेज बनाई गई एंग्लो सैक्सन, उस लैंग्वेज को नाम दिया गया एंग्लो सैक्सन, जो बनाई गई थी सेल्टिक समुदाय और जर्मनी के तीनों सेल्टिक समुदाय के द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा कहने का मतलब। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 9वीं सदी में। 9वीं सदी में क्या हुआ था, 9वीं सदी में क्या हुआ, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इन तीनों कंट्री जो लैटिन, इनकी भाषा थी लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इन तीनों भाषाओं को मिलाकर उसके बाद ये सेल्टिक समुदाय की मिलाकर एंग्लो सैक्सन, इन तीनों चारों भाषाओं को मिलाकर बहुत ज्यादा समस्या फिर से होने लगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फिर से होने लगी। तो फिर क्या हुआ, फिर समझौता हुआ कि एक दूसरी लैंग्वेज बनाई जाए। तो फिर से क्या हुआ, बनाई गई फिर से एक लैंग्वेज, उसका नाम रखा गया इंग्लिश का, इंग्लिश रखा गया। इंग्लिश शब्द का वर्ड का थोड़ा विकास हुआ तो इंग्लिश शब्द आया, इंग्लिश ANGLISH। फिर थोड़ा सा विकास जब हुआ तो ENGLISH, जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम जानते हैं, उस शब्द का फॉर्मेशन हुआ। फिर अगर हम ये वर्ड के बारे में बात करें, इंग्लैंड हम लोग सुनते हैं बहुत अच्छे से, इंग्लैंड कंट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उस इंग्लैंड वर्ड को, वो इंग्लैंड वर्ड आया कैसे, उसके बारे में अगर बात करें तो एंगल्स ट्राइब जो है, जो एंगल्स ट्राइब ये है, एंगल ट्राइब से ही इंग्लैंड आया है, इंग्लैंड बना है। एंगल्स ट्राइब जो है जहाँ पे रहते थे, उस एंगल्स ट्राइब के रहने वाले स्थान को एंग्लोस लैंड बोला जाता था। एंग्लोस लैंड कहने का मतलब एंग्लोस की धरती, एंगल्स ट्राइब की धरती उसको बोलते थे, एंग्लोस की धरती। फिर उसका जब धीरे धीरे विकास हुआ एंग्लोस लैंड का, तो इंग्लैंड बना उससे। तो इसी तरीके से इंग्लिश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया बहुत सही तरीके से। अगर समझ में आया वो बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हुआ, कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, आपको लगता है कि हाँ कुछ जानकारी मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स।